हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन की दुनिया। और दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी सेकेंड स्टेज की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस को फोकस करके चल रहे हैं क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जितना भी हो सके उतना जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो 10 क्लास तो होंगे ही, और 10 क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे तो समझ लीजिए कि 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे। इस सारे क्वेश्चन को एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लें। और जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड भी मैं पढ़ाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सिलेक्टेड हुए सेकेंड स्टेज के लिए। तो पूरा जी जान लगा दीजिए क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो सिलेक्टेड नहीं हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 71 से स्टार्ट करेंगे। 120 तक आपका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा कर जाएंगे। पहला, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान एक सैटेलाइट है। ये पूछ रहा है कि कहाँ से लॉन्च किया गया था। पहला, चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, गोपालपुर। अब बताना है आपको ऑप्शन में कौन सा सही है। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीहरिकोटा। यदि मैं पूछ आपसे पूछूं कि ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है, किस स्टेट में है, तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। और किस झील के पास है? ये पुलकित। पुलकित एक झील है आंध्र प्रदेश में, वहां पे ये स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 72, जिम्मी वेल्स तथा लैरी सेंगर किससे संबंधित? मतलब इसमें क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है, ये जो दो लोग हैं उन्होंने किस चीज का स्टार्टअप किया था। पहला ऑप्शन है विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सअप, फेसबुक। बताइए, वीडियो को पॉज करके सोचिएगा कौन सा सही आंसर है। तो सही आंसर है दोस्तों विकिपीडिया। विकिपीडिया जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर ने मिलकर स्टार्ट किया था। यदि मैं आपसे पूछूं कि गूगल, देखिए कंफ्यूजन क्या करते हैं, गूगल के जो फाउंडर थे वो लैरी पेज थे, जिन्होंने पहली बार बनाया था गूगल। लैरी पेज। अब लैरी सेंगर से कंफ्यूजन मत करिएगा। लैरी सेंगर अलग पर्सन है और लैरी पेज अलग पर्सन है। याद कर लीजिएगा। और फेसबुक का भी पूछ देता है तो फेसबुक का आपको पता होना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग है। व्हाट्सएप का ही बताते रहो, लेकिन व्हाट्सएप नहीं पूछेगा। व्हाट्सएप थोड़ा अजीब सा नाम है इनका। इनका ब्रिन एक्शन नाम है। ब्रिन एक्शन क्या नाम है? ब्रिन एक्शन। क्या? और एक और आदमी थे शायद, जैन करके कुछ नाम था, देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 73, सेसल द्वीप। सेसल्स सेसल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, दक्षिण महासागर। बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो हिंद महासागर का सही आंसर है दोस्तों, हिंद महासागर। यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, जलद्वीप तो आपने बता दिया, अब मुझे बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो ये है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है। और मैं यदि आपसे ये पूछूं कि विश्व का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो दोस्तों हिंद महासागर। ये हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। और प्रशांत महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है पूरे विश्व में। चलिए 74, कुंचिकल कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बताइए सही आंसर, बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटका में कुंचिकल जलप्रपात है। यदि मैं आपसे ये पूछ दूं कि महात्मा गांधी भी जलप्रपात है, ठीक है, महात्मा गांधी एक जलप्रपात है, वो कहाँ पे स्थित है? बताइए। वो भी एक शरावती नदी के ऊपर स्थित है और वो भी कर्नाटका में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 75, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जेड। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जेड की एसआई इकाई पूछा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो जी का खोज है, ये किसने खोजा था? मतलब जी को किसने खोजा था ये बताइए। स्थिरांक तो चलिए, वैल्यू वैल्यू तो किसी और ने दिया था, लेकिन ये बताइए कि जी की खोज किसने की थी? जी की खोज ये जो है, ये आपकी न्यूटन ने किया था। ठीक है, न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने किया था। अब आपसे पूछेगा, चलिए यहाँ तो एसआई यूनिट पूछा है, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं जी का फॉर्मूला क्या होता है, बता कर दे रहा हूँ, हो सके कई एग्जाम में पूछ देता है। तो जी इक्वल टू होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन वन मास, वन इंटू मास। ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों वो है एन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। ये -2 से आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ये नीचे था इसलिए इन्होंने ऊपर ला के रखा है तो -2 लगाया। ऐसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कैसे लिखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
हाँ, चलिए। और जी का वैल्यू का नाम मान पूछो तो क्या होगा, जी का वैल्यू बताइए। ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, नोट कर लीजिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर ये यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वे कहाँ पे मिलेंगी। ये पूछ रहा है कि यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती हैं एक अवतल दर्पण पे, तो कहाँ पे जाके मिलेंगी। पहला है अनंत पर, वक्रता केंद्र पे, फोकस में, एक बिंदु पर जो फोकस की आधी दूरी के बराबर है। दोस्तों, फोकस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चूने का पानी से कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर यह दुधिया हो जाता है। अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से यह दुधियापन गायब हो जाता है। यह नियम निम्न के बनने का कारण है। मतलब पहला क्वेश्चन ये पूछता है, पहले दो उसमें क्वेश्चन है, कंफ्यूजन मत होइएगा। पहले बोल रहा है कि चूने को जो पानी से कराते हैं, तो मैं आपको रिएक्शन करके भी दिखा दे रहा हूँ। चूने को जब पानी से आप रिएक्शन कराएंगे क्या बन के आएगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। चूने को क्या बोलते हैं बताइए, चूने को क्या लिखते हैं। एक, अभी मैं इसको H2O से रिएक्शन कराता हूँ, ये बन के आएगा चूना और वाटर का CH। अब इसमें बोल रहा है कि अतिरिक्त मात्रा में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दे रहा है। अतिरिक्त मात्रा में ये जो बन के आया, जब मैं पहली बार रिएक्शन कर रहा था, इसमें अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो क्या बन के आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वो बन के। वैसे ये जरूरी नहीं है याद करना, ये कोई जरूरी नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए क्या बन के आएगा। तो ये SCO3 और कोल्ड। इसमें फिर आप जैसे इसमें क्या बोला है कि जब गैस प्रवाहित करने पे दुधियापन गायब हो जाता है, तो अब फिर क्या करेंगे, फिर इसको उठा के आप कार्बन डाइऑक्साइड से फिर रिएक्शन करा दीजिए, तो ये मिलके आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस थोड़ा सा हेल्प करिए आप लोग भी। चलिए, आप लोग के हेल्प से ही हम लोग हैं यहाँ पे। चलिए 78, निम्नलिखित में से ब्राजील के आधिकारिक ऑफिशियल भाषा का नाम क्या है। अब यहाँ से पूछा है कि ब्राजील ब्राजील का जो ऑफिशियल नाम है उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, जर्मन, इटालियन और ब्राजील। देखिए कई लड़के यहाँ कंफ्यूजन हो जाएंगे, ब्राजीली देख के मार देंगे, तो ब्राजीली नहीं है इसका आंसर, पुर्तगाली। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि ब्राजील की बात हुई, करेंसी बताइए, करेंसी क्या है इसकी, करेंसी। यदि मैं आपसे करेंसी की बात करूँ तो करेंसी क्या है, करेंसी इसकी है रियाल। क्या है, रियाल। ठीक है। अभी ब्राज़ील क्या अभी एक 1992 में ना इसका सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ था अर्थ। और अभी ओलंपिक भी हुआ था, कहाँ ओलंपिक हुआ था याद है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2016 में, मैं ये बता दे रहा हूँ 2016 में ओलंपिक हुआ था। तो किस ब्राजील के अंदर किस स्टेट के अंदर हुआ था, कहाँ किस शहर के अंदर हुआ था, वो बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। क्यून क्यूंसबेरी रूल क्यूंसबेरी रूल नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया। एक रूल है, ये किस गेम में इस रूल को फॉलो करते हैं। पहला बताना है टेनिस, पहला ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, मुक्केबाजी, घुड़सवारी। तो बताइए सही आंसर क्या है दोस्तों। तो सही आंसर है दोस्तों मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में बाजी में हम लोग इस वर्ड का यूज किए थे, क्यूंसबेरी रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट, इनमें से कौन से गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। गणित विषय पर लिखा गया था बुक, तो बताइए। पहला है वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी, रूपमती। बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर है सबसे पहले लिखा गया है। चलिए, एक कॉम्पैक्ट डिस्क, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पहला इलेक्ट्रिकल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एरोनॉटिकल। बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो सही आंसर है दोस्तों लेजर। लेजर का यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, आपसे मैं लेजर का फुल फॉर्म पूछूं, बताइए कि मैं आपसे लेजर से आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एल से होता है लाइट, लिख दूँ, ये बता रही थोड़ा बड़ा है। लाइट, ए से होता है एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड। और ई से होता है एमिशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन, बहुत बड़ा है।
याद होना चाहिए, कहीं पूछ देता है कि क्या होता है, याद कर लीजिएगा बहुत। तो लेजर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, पीटी कपास ये एक टाइप का तकनीकी कपास है। बताइए पीटी कपास क्या है? संकरित कपास है, कपास की एक नई प्रजाति है। ये कपास की एक जंगली प्रजाति है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास। चलिए नेक्स्ट, स्तनधारियों की एक विशेषता जो समस्त स्तनधारियों में अपवाद रहती है, समान है। तो बताइए, पहला बालों की मौजूदगी, स्तन ग्रंथियों की मौजूदगी, बच्चों को जन्म देना, गर्दन में सात केसु रोग। बताइए सही आंसर है इसका दोस्तों बी, स्तन ग्रंथियों की मौजूदगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब एक वैज्ञानिक नाम लिपि विधि होता है, जब एक अ, जब एक वैज्ञानिक नाम लिपि विधि होता है तो वंश एवं प्रजातियों के नाम होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि मैन को क्या बोलते हैं? मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। होमो सैपियंस। क्या होता है? होमो सैपियंस। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब एक वैज्ञानिक नाम लिपिबद्ध होता है तो वंश एवं प्रजातियों के नाम क्या होता है? देखिए, बताना है कि जो इसका जो पहला लेटर होता है ना, इसका जो पहला लेटर होता है तो दोनों कैपिटल होता है कि दोनों स्मॉल होता है? तो बता दो कि पहला कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल से लिखा है। ठीक है। जैसे होमोसेपियन। यदि मैं आपसे पूछूं फ्रॉग, फ्रॉग का आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि फ्रॉग को क्या बुलाते हैं, किस नाम से? वैसे बताते हो रैना टेरी टिग्रीना है, लेकिन स्पेलिंग लिख के आप बताइए क्या होता है। ठीक है, रैना टिग्रीना। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, आप लोग का हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताइए सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पहला मानस, पेरिस, कॉर्बेट, नागौर। सबसे बड़ा बाघ आरक्षित, भाई मैं पूछा कि एरिया के हिसाब से बोला है, गलत होगा। बाघ आरक्षित, सॉरी मैं देख नहीं पाया था। भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मानस, पेरिस, कॉर्बेट, नागार्जुन। बताइए। तो नागा अर्जुन भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और नागार्जुन कहाँ पाते हैं, कहाँ का है बताइए, किस कौन सा स्टेट का है? इसका क्षेत्रफल आपको मैं बता दूं, लगभग 3,3200 के आसपास है, के आसपास है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चलिए, यदि मैं आपसे ये पूछ दूं कि सबसे अधिक बाघ कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा? नागार्जुन है, बट सबसे अधिक बाघ कहाँ पाते हैं? एमपी, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। किस धर्म, यहाँ ऑप्शन देखो, किस धर्म के दर्शन शास्त्र में, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, यदि आपको दिक्कत हो रही है तो दिख रहा होगा। किस धर्म शास्त्र, किस धर्म शास्त्र, किस धर्म शास्त्र के दर्शन शास्त्र में त्यागवाद का सिद्धांत दिया था? त्यागवाद का सिद्धांत किस से आया है, किस धर्म से? बताइए। जैन, बौद्ध, इस्लाम और हिंदू। उसका सही आंसर है दोस्तों जैन, जैन धर्म से हमारा त्यागवाद सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए 87, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष ये किस में वर्णित है? बताइए। मौर्य समाज का जो 7 वर्गों में विभाजन किया गया है वो इसमें से किस में संबंधित? पुराण में पुराण में वर्णित है, मतलब एक्सप्लेन किस में? पुराण में, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की, अशोक की अर्थशास्त्र की। बताइए सही आंसर है दोस्तों इसका मेगास्थनीज की इंडिका। देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में पूरे दहन के लिए प्रति इकाई एसिटिलीन पे कितनी मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ये जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीटिलीन गैस यूज करते हैं, तो उसमें प्रति इकाई पे जो आपको ऑक्सीजन लगती है वो कितनी मात्रा होती है? एक, 1.5, दो, 2.5। तो सही आंसर है दोस्तों इसका 1.5, 1.5 हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। चंद्रमा की गति के किस चरण में लघु ज्वार भाटा होता है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं ज्वार भाटा क्या होता है, आप जानते हैं ज्वार भाटा क्या होता है? देखिए, तो चंद्रमा एवं सूर्य का जो आकर्षण शक्ति होती है ना, उसके कारण क्या होती है कि जो समुद्र है उसमें जल ऊपर उठती है, गिरती है।
ये सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ज्वार भाटा। और क्या होता है कि ज्वार भाटे का जब वो पानी ऐसे गिरता है ऊपर जाता है तो हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में भी रूपांतरित कर देते हैं, किसके द्वारा? तो बाढ़ के द्वारा, ठीक है। ये पता होना चाहिए। तो पूछा है कि चंद्रमा की गति की किस चरण में, चरण पूछ रहा है। लघु मतलब छोटा ज्वार भाटा, तो बताना है आपको केवल प्रथम पड़ाव में आता है, प्रथम और तृतीय पड़ाव में, कि द्वितीय और तृतीय पड़ाव में, कि चतुर्थ पड़ाव में? बताइए में आता है दोस्तों, प्रथम और द्वितीय पड़ाव। किसमें? प्रथम। तो इसका आंसर सही है बी। चलिए 90। यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा में कितनी हो जाए? यदि मैं आपसे पूछूं कि गति ऊर्जा क्या होती है, गति ऊर्जा को सबसे पहले ई से भी नोट करते हैं। गति ऊर्जा होती है 1/2 mv द्वारा, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि गतिमान के पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा में कितनी होगी? तो पहला ऑप्शन है 2 गुनी, 4 गुनी, समान और 3 गुनी। बताइए। वेग को दोगुना करना है, मतलब इसको दोगुना करना है। कि मैं 1/2 m वेग को दोगुना कर लूँ, यहाँ 4v² हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ बताइए? 1/2 निकाल दिया, v² इंटू 4, कितना हो रहा है बताइए? 4 गुना हो रहा है। ब्लैक बोर्ड काला दिखाई देता है क्योंकि, पूछा है कि जो ब्लैक बोर्ड है वो काला क्यों दिखाई देता है? सबसे पहले चीज बताइए, काला जो काला चीज होता है, जो काला सरफेस होता है, वो अवशोषित होता है कि मतलब प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है कि प्रकाश को एक्सेप्ट कर लेता है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तब आपको पता चल जाएगा। या और एक चीज और बताइए मुझे कि जब कोई घर है यदि उसके चारों तरफ काले रंग से रंगा गया है, और कोई एक ऐसा घर है जो सफेद कलर से चारों तरफ से रंगा गया, कौन सा घर सबसे ज्यादा गर्म होगा? मैं बता दे रहा हूँ, काला रंग। कि काला रंग अवशोषित करता है किरणों को, ठीक है। पहला। ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह प्रत्येक रंग को परिवर्तित कर देता है, यह किसी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, काले रंग को अवशोषित कर लेता है, और यह काले रंग को परिवर्तित कर लेता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये किसी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, सबको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। इसके कारण क्या होता है? ब्लैक बोर्ड हमको काला दिखाई देता है। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किए थे? बताइए। सरकारी शक्ति को घटाना घटाना है, सॉरी। आम जन को आर्थिक राहत देना, भारत के लिए पूर्ण स्वराज की, नमक कानून को तोड़कर? तो सही आंसर है दोस्तों, नमक कानून को तोड़कर, ठीक है। चलिए, खगोलीय इकाई किस मध्य मध्य औसत दूरी है? मतलब जो खगोलीय इकाई निकालते हैं किसके बीच में निकालते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, बृहस्पति और सूर्य, मंगल और सूर्य, और की पृथ्वी और सूर्य? तो सही आंसर है दोस्तों आपका पृथ्वी और सूर्य। एक खगोलीय इकाई को बताइए तो कितना होता है खगोलीय इकाई? तो होता है 1.496 10⁻11 मीटर होता है। ये याद कर लीजिए, एक खगोलीय इकाई, ठीक है। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे किस दिन होता है, किस दिन, ऐसा कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है जो पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा सर्वाधिक दूर पे होता है? तो वो होता है 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी पे रहता है सूर्य से। पृथ्वी की सतह पर मौसम में बदलाव के लिए जिम्मेदार कारकों को पहचानिए। पृथ्वी की सतह पर कौन सा? पृथ्वी की घूर्णन के चलते, पृथ्वी की परिक्रमा के लिए, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के चलते, सूर्य का घूर्णन के चलते? सही। तो क्या सही आंसर है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2 और 3, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 और 2, सी 1 2 4, की डी 1 और 4? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 और 3, पृथ्वी के परिक्रमण कर सकते हैं और पृथ्वी के अक्ष के झुकाव से। चलो नेक्स्ट। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पे होता है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया और यही क्वेश्चन आ गया। पृथ्वी सूर्य से अपना अधिकतम दूरी पे कहाँ होता है? तो 4 जुलाई को। ये एकदम याद करना है, हम याद कर लीजिए क्योंकि ये कई लोग आपसे पूछते हैं। चलिए, इसके इसकी ऑक्सीकरण में से अधिकतम ऊर्जा एटीपी निकलती है।
किसकी आवश्यकता? वसा, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन, बताइए। सही आंसर है दोस्तों वसा। वसा से अधिकतम ऊर्जा निकलती है। चलिए, इनमें से किसका प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है? चर्म रोग मतलब आपको कोई चर्म रोग हो गया, स्किन डिजीज हो गया, तो किसका यूज करेंगे? ZnCO3, ZnSO4, जिंक कार्बेट बोलते हैं, जिंक सल्फेट बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, बताइए। ये सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक हो जाएगा या जिंक सल्फेट नहीं? चलिए बताइए कौन सा यूज करते हैं? तो कार्बेट, ZnCO3। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? लहसुन में ऐसा क्या चीज मिला रहता है दोस्तों जिसके चलते आपको उसकी महक आती है? आप लहसुन छिल भी देते हो तो देखते हो अपना हाथ उठा के महकोगे तो आपको लहसुन का सेंट आता रहेगा, या कोई आप किसी गिलास में आप लहसुन तो उसके बाद कुछ देर बाद उस गिलास को महको तो लंबे टाइम तक उसका सेंट रहता है। तो बताना किसके चलते होता है? क्लोरी क्लोरो यौगिक होता है उसके अंदर, कि सल्फर यौगिक होता है, कि फ्लोरीन यौगिक, कि एसिटिक एसिड, बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के चलते। ठीक है, चलिए। और एक और चीज, अंडे में भी सल्फर पाया जाता है, क्योंकि अंडा आप देखते हो, अंडा किसी में आप फेंट के छोड़ दो तो वो भी मांगता है, तो उसमें भी सल्फर पाया जाता है, लेकिन लहसुन में ज्यादा होता है सल्फर। चलिए 99, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो ये मैगजीन है 2019 में किसे घोषित किया गया? 2019 का क्वेश्चन ऐसा मत सोचिएगा कि 2022 आ गया। ये रेलवे है, कुछ भी पूछ सकता है। कहीं को कुछ उनको खुद नहीं पता होता कि मैं क्या पूछूं। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया था, बताइए। जो बाइडेन, ग्रेटा थनबर्ग, एंजेला मार्कल, या कमला हैरिस? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग। 100 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 100% ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल चुका है, इसको बताइए। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दिल्ली? तो सही आंसर है दोस्तों आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को आपको मिल चुका है, ऑर्गेनिक दर्जा मिल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने किस नाम से एक मंत्रालय की स्थापना की? 2019 में ये मंत्रालय बना है और बताना है कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो 2019 में बना है। तो पहला है मत्स्य पालन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सृजन मंत्रालय, कर्मयोगी मंत्रालय? तो सही आंसर है दोस्तों इसका जल शक्ति। जल शक्ति मंत्रालय 2019 में बना था। किलाऊ किलाऊ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? बोर्निया द्वीप, हवाई द्वीप, सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप? बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों हवाई द्वीप। क्या है? हवाई द्वीप। चलिए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2020-21 में किसके नेतृत्व में खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया है? पहला विराट कोहली, आदित्य रहाणे, रोहित शर्मा, चतेश्वर पुजारा? बताइए। तो सही आंसर है दोस्तों आदित्य रहाणे। चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख? बताइए कितनी कर दी गई है? तो आपकी पढ़ा के इसको कितनी कही गई है? आपका ऑप्शन है 25। युद्ध अभ्यास, ये बताइए, युद्ध अभ्यास जो सैन्य प्रैक्टिस हम लोग करते हैं किस किस देश के बीच होता है? भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत भारत अमेरिका के बीच हम क्या करते हैं? युद्ध अभ्यास करते हैं। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका बेसिक नॉलेज भी है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, पहला लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन? का सही आंसर है दोस्तों आपका लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? क्यों आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था क्यों हुआ था, क्या कारण था? और के ड्यूक फ्रांसिस ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, लेनिन को कारावास हुआ था, अमेरिका को विश्व प्रभुत्व की आकांक्षा थी, लॉयड जॉर्ज का अचानक निधन का हुआ था? ऑप्शन बी, ऑर्किड फ्रांसिस का हत्या कर दी गई। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, वो कहाँ का था? फारस, मैसिडोनिया में, बेबलिन में, कहाँ हुई थी? तफसीला बताइए।
तो सही आंसर है बेबीलोन। ठीक है, चलिए। पृथ्वी का पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल की आयन मंडल? बताइए। सही आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ठीक है, पूछ रहा है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। पहला मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। बताइए कौन सा ग्रह है दोनों के ऊपर? ये आपका है मंगल और शुक्र। इसको जूम कर दे रहा हूँ, तो से आप लोग को बड़ा दिखेगा। चलिए दिख रहा है दोस्तों। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों को होना चाहिए? ठीक है, 50 सदस्य। कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, 300 सदस्य। कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो कितने सदस्य होने चाहिए बताइए? यदि लोकसभा की बैठक होती है तो सही है। तो सही आंसर है जो सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग होना। लोकसभा में किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष? तो लोकसभा। भारत में राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? पूछ रहा है कि यदि उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी है तो किसी दल को कम से कम कितना मत प्राप्त करना चाहिए? तो मान लो वोटिंग होता है, पहली बार लिस्टिंग हुई है, उसको कितना मिनिमम कितना वोट चाहिए होगा तो वैलिड माना जाएगा, तो वो वोट अपनी पार्टी बना सकता है। पहला ऑप्शन 6% वैध मत, चार 6% वैध मत, या 4 या अधिक राज्यों में 4% वैध मत, 4 या अधिक राज्यों में 15% वैध मत, 2 राज्यों में 25% वैध मत, एक राज्य में। तो 6%, 6% वैध मत, 4 राज्यों, 4 या अधिक राज्यों। क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? ध्रुव के सामने, विषुवत रेखा के सामने, कर्क रेखा के सामने, सभी जगह समान है? तो ज्यादा विषुवत रेखा के सामने। विषुवत रेखा पे कितना सतह है? 18 किलोमीटर, याद कर 18 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन बताइएगा इस टाइप का वीडियो और चाहिए आपको तो बताइएगा। वैसे तो ये कंटिन्यू रहेगा सीरीज, और भी वीडियो लाऊंगा मैं। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? बताना है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार है? कर्नाटक, छोटा नागपुर, मालवा, बंगेलखंड? बताइए। तो सही आंसर दोस्तों मालवा। अच्छा मैं पूछूं आपसे कि अरावली कहाँ, अरावली पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में। ठीक है, और विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत जो आपका है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार तक फैला हुआ है। 8,500 फीट, 8,500 फीट की ऊंचाई से विंग जंप करने वाले भारतीय वायुसेना, बहुत गर्व की बात है। पहले पायलट का क्या नाम है? क्या नाम है? पहला तरुण चौधरी, अश्विनी कार्तिक, योगेश श्रीनिवास, नितिन शर्मा? बताइए। सही आंसर है दोस्तों तरुण चौधरी। इसी राज्य में भारतीय पुरातत्व सुरक्षा मतलब एएसआई को लगभग 3600 वर्ष पहले की ग्रामीण बस्ती का पता चला है। वो किस स्टेट में है? पहला है आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश? बताइए। सही आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा, उड़ीसा में पता चला। सोशल मीडिया को फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? मतलब जो फेसबुक है वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है? कैलिब्रा, लिब्रा, रिपल, नियो? बताइए। सही आंसर है दोस्तों लिब्रा, लिब्रा नाम का जो कॉइन है वो फेसबुक ने लॉन्च किया। हाल ही में किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया? अरविंद गोस्वामी, विवेक मोहंती, राणा दास गुप्ता की अर्जुन नामदार? बताइए। सही आंसर दोस्तों राणा दास गुप्ता। व्यक्तिकरण की घटना हो सकती है सभी तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, केवल अपगामी तरंगों? बताइए किसमें हो सकती है व्यक्तिकरण की घटना?
उपयोग समझिए सभी को। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो आते रहेंगे डेली डेली बेसिस पे। और दोस्तों थोड़ा नॉइज़ हो रही है बाहर, मुझे पता है थोड़ा आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा होगा, बट इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।